हिंदी मीडियम में जब थे तब तुमको ऐसा कुछ कॉन्शियसली लगता था कि नहीं मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है या मेरे को इसमें प्रॉब्लम होगा, तुम्हारे दिमाग में था ये चीज़? Yes, it was not easy, it was tough. And there were incidents when people around me used to mock at me, used to laugh at me, sometimes directly, sometimes in a silent mode. Although the sound was enough loud that it made me cry when I was alone. सो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आप क्या करते हो? सर सेल्फ कॉन्फिडेंस और आई फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब मैंने कभी कभी ये भी फील करा है कि लाइक आई एम नॉट दैट थॉरो विथ समथिंग, बट इफ आई मेंटेन माई कॉन्फिडेंस आई एम एबल टू कन्विंस द अदर पर्सन. तो मुझे वो बहुत हेल्प करा है खुद को मेंटेन करने में. एंड उसके लिए सर मतलब बेसिकली मैं तो एक तो मेडिटेशन करता था एंड आई ट्राई टू डू योगा. मैंने इसके लिए सर फिर हैंड स्टैंड सीखना स्टार्ट करा विथआउट वॉल सपोर्ट. ये मुझे थोड़ा अपना फोकस कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है. रीज़न बीइंग अभी दुनिया इतनी ज़्यादा क्लटर्ड हो गई है, इतनी ज़्यादा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, आप इजीली डिप्रेस हो सकते हो. देयर वाज अ स्टडी कि इंडिया यूथ्स आर गोइंग फॉर इन अ वेरी मच इन डिप्रेशन, और ये बहुत नेगेटिव चीज़ें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को हार्म करती है. सो मैं चाहता था कि मैं नॉइस से दूर रहूँ, तो उसके लिए मेडिटेशन, योगा. एंड थर्ड चीज सर, आई स्ट्रांगली बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी. आई एम इन मुंबई, स्पेसिफिकली आई एम लिविंग इन दादर. लाइक आई एम पेइंग अ प्रीमियम टू गो टू सिद्धिविनायक डेली. एंड आई विल टेल यू, आई एम नॉट सेइंग कि आपको मंदिर डेली जाना चाहिए, वो आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑन दैट पॉइंट, बट आई एम सेइंग कि मुझे वहाँ जाता हूँ तो मुझे वो जो एक्स्ट्रा नॉइस है मैं उससे बाहर रहता हूँ, मैं उस पीस में रहता हूँ, और मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ एक है जो मुझे संभाल लेगा. सर जस्ट वन पॉइंट हियर. सो लाइक व्हेन आई वाज इन अंडरग्रेड इन स्टार्टिंग, सो सर मैंने वहाँ पर फर्स्ट टाइम हैरी पॉटर देखी थी. मेरे जो पीयर्स थे दे वाज हैरी पॉटर इन इंग्लिश इन क्लास 8th 7th. सो वो मुझे बोलते थे कि हैरी पॉटर अब देख रहा है. उस टाइम में सर क्या देख करता था, मैं पहले हिंदी में देखता था, फिर इंग्लिश में देखता था, और उसके बाद फिर सब टाइटल्स भी होते थे. तो मैंने ईच एपिसोड 2 बार देखा. और फिर मतलब वो आप जो कह रहे हैं ना कि लाइक स्टूडेंट्स काफ़ी पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, बट मेरा वो स्टार्ट ही आफ्टर 6 years हुआ. आपने और क्या किया, मतलब व्हाट एल्स डिड यू डू? सर बेसिकली मतलब 3 चीज़ें: रीड रीड रीड, राइट राइट राइट, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ये 3 चीज़ करी. सो आई थिंक यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्रॉम लाइक एनी बैकग्राउंड. So everyone, I have my student Rajat with me. So we started having a conversation over WhatsApp. He was telling me about his joining one leading investment banking company and preparing for CFA on the side, and he's passed out from SP Jain as well. What caught my attention was that he talked about being from a Hindi medium school till class 8 and then transitioning into an English medium. And abhi jitna bhi padhte hain, you know, I've read so much in the space of education and everything. एंड बहुत सारा जगहों पर रहता है वह पेरेंट्स बहुत खर्च करते हैं एंड दे वांट दैट इंग्लिश मीडियम स्कूल इज सच अ बिग डील इवन टुडे व्हेन यू लुकिंग एट इंडिया, व्हेन यू लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज आल्सो. सो आपका लैंग्वेज एक बैरियर भी क्रिएट कर देता है एट टाइम्स जब आप कॉर्पोरेट स्पेस देख रहे हैं. सो दैट कॉट माई अटेंशन. एंड जिस तरीके से रजत हैड मेंशन्ड अबाउट द हार्ड वर्क दैट ही डिड इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग हिमसेल्फ इन हिज कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद गेटिंग थ्रू बी स्कूल एंड completing and getting the job through the campus placement, and उसके बाद में फिर CFA जो pursue कर रहे हैं, because again the communication, the mode of language is English. So वो जो मेहनत था, then I started chatting and then we started having a discussion about how did you do and what did you do and all. And I thought कि बहुत सारे students होंगे जिनको इस चीज़ का ज़रूरत है, and also at the same time कुछ चीज़ों पे मैं भी काम कर रहा हूँ, because I understand. जैसे आज कैलकाटा में भी अगर अपने देखते हैं कोलकाता में, तो 5, 7 probably 10 schools के बाद में that quality, वो extra curricular wise, वो confidence of public speaking wise and all, वो थोड़ा problem होता है. इनफैक्ट अभी हम लोग ऑफिस में भी उस दिन हम लोग का गणेश चतुर्थी का वी हैड द भजन प्रिपेयर्ड, एंड हम लोग का डिस्कशन था कि एवरीबडी हम लोग सब वो भजन देख करके आएंगे क्योंकि संस्कृत में है, एंड हम लोग साथ में विल बी डूइंग दैट. बट उसमें फिर मैंने देखा कि बहुत कॉन्शियस हो रहे थे बहुत जन, एंड उनको वो उतना कंफर्ट नहीं आ रहा था. तो वो कंप्लीट होने के बाद आई टोल्ड देम कि हम लोग एक और राउंड वापस करेंगे, एंड बहुत सारा चीज़ जो स्कूल टाइम में नहीं मिला होगा, बिकॉज आई गेट टू लिसन टू दिस फ्रॉम लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन ऑल्सो, एंड ऑफिस में भी पर्टिकुलरली ऑफिस में 1-2 जन ने मेरे को बोला था, वो मेरे को बहुत चुभा वो चीज़ कि मेरे स्कूल के टाइम में मेरे को ये नहीं मिला था. सो इफ आई एम गोइंग टू अ स्कूल फॉर अ सेमिनार और समथिंग, तो वो चीज़ मेरे को लगा कि नो, आई बहुत कुछ करने का ज़रूरत है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गैप. सो दैट्स
all those things were happening when I had a conversation with you over WhatsApp. एंड जब हम लोग वो गणेश वंदना व्हेन वी वर डूइंग दिस, सो आई टोल्ड देम कि वो चीज़ अब आपको मौका ऑफिस में मिल रहा है, सो आई वांट माय टीम टू बी ग्रूम्ड एंड डू द बेस्ट. सो आई टोल्ड देम कि वी विल डू इट अगेन एंड तुम लोग अपना इनहिबिशन से बाहर निकलो. एंड उसके लिए ऑलमोस्ट ऑन अ मंथली बेसिस वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑल दीज थिंग्स कि सीखना पड़ेगा, मैंडेटरी लर्निंग एंड ऑल, इवन इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एन ऑफिस इज माइन, we really emphasize on this. So बाकी स्टूडेंट्स भी बेनिफिट करे. I know it might seem a little conscious, but I'm so happy that you agree to do this क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ चाहिए. So starting absolutely from the exact reason why I wanted to have this call is कि जब हिंदी मीडियम में जब थे तब तुमको ऐसा कुछ कॉन्शियसली लगता था कि नहीं मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है या मेरे को इसमें प्रॉब्लम होगा, तुम्हारे दिमाग में था ये चीज़ उस समय? Sir, so before starting this, I want to thank you. Thank you for inviting me and giving me chance to help others. So sir, you are one of my role model and inspiration. Very honest, and I'm glad to be part of leverage learning here. I will try my best to justice this conversation so that it helps others. As you asked, आपने कहा कि क्या वो मुझे consciously bite करता था? Yes, it was not easy. It was tough, and in the starting, there were incidents when people around me used to mock at me, used to laugh at me. Sometimes directly, sometimes in a silent mode. Although the sound was enough loud that it made me cry when I was alone. So yes, it was there. So ये स्कूल के टाइम का बात है? हाँ, स्कूल से टाइम का, व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम 8th क्लास टू 9th क्लास, जस्ट आफ्टर द हिंदी टू इंग्लिश. नहीं, मैं 8 तक का बात कर रहा हूँ. तो जब तक हिंदी मीडियम में था तब ऐसा कुछ फील होता था कि नहीं इसका जरूरत पड़ेगा या ये प्रॉब्लम है? सर, ये बेसिकली तब जरूरत पड़ता था जब मैं 8th क्लास में, व्हेन आई जॉइंड कोचिंग एंड वेयर लाइक इन माय Okay. स्कूल ऑल द पीपल वर फ्रॉम द हिंदी मीडियम, बट इन कोचिंग देयर जी. वाज अ डाइवर्सिटी. सो देयर वर पीपल विद फ्रॉम अ टॉप स्कूल्स इन द Got सिटी. it. तब मुझे रियलाइज हुआ मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, एंड इट वाज माय इंग्लिश मेजरली. ओके. ओके. बिकॉज हाँ, टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश में रहता है. एंड जस्ट टू बी क्लियर, सो कॉन्वर्सेशन जानबूझ करके हिंदी में करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग दोनों जन, ताकि जो लोग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है उन लोगों को समझ में आए. एंड दूसरा चीज़ ये है कि आई डोंट वांट टू, ऑफ कोर्स आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट हिंदी लैंग्वेज के लिए, अटमोस्ट रिस्पेक्ट है. एंड लेकिन एट द सेम टाइम जब हम लोग कंट्रीज जैसे फ्रांस और जर्मनी, जस्ट आई वांट टू गिव दिस क्लैरिफिकेशन, ये मेरा थॉट प्रोसेस है. सो फ्रांस, जर्मनी, ये सब कुछ कुछ जगहों का जब आप बात करोगे तो वहां पर लोगों का इंग्लिश में बात करना इज नॉट अ प्रायोरिटी कि नहीं मुझे इंग्लिश आना चाहिए. उसके कारण उनको अपॉर्चुनिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. तो वहां पर लोग अपना फ्रेंच में, जर्मन में ही बात करेंगे. एंड आपको अगर इंग्लिश में बात करना है, आपको उनकी भाषा नहीं आती है, से फॉर एग्जाम्पल आई नो समबडी जो कि एक डॉक्टर के रूप में जर्मनी जा रही है, बट उनको वहां पर जर्मन लैंग्वेज पहले सीखना पड़ेगा प्रॉपरली, उसके बाद वो वहां पे काम कर सकती है. लेकिन जब हम लोग इंडिया एज अ कंट्री का बात कर रहे हैं तो वो लोग वो अफोर्ड कर रहे हैं, वो लोग डेवलप नेशंस है. जब हम लोग इंडिया का बात कर रहे हैं तो हम लोग का एक मेजर पोर्शन कम्स फ्रॉम सर्विस सेक्टर. एंड बिकॉज हम लोग इंग्लिश में लार्जेस्ट स्पीकिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश में कम्युनिकेशन, तो उसके कारण हम लोग का कॉर्पोरेट साइड में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज का फायदा भी होता है. दिस कॉन्वर्सेशन इज नॉट कि हिंदी बड़ा है या इंग्लिश बड़ा है या वैसा कुछ. ऑफकोर्स मैं जब पढ़ाता भी हूँ तो आई वॉन्ट टू टीच इन इंग्लिश हिंदी मिक्स, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी इज अल्टीमेटली, जब समझने का चीज होता है ना तो अपना मदर टंग में ही समझ में आता है, तो वो हिंदी में कन्वर्ट तो होना ही होता है. बट इट्स जस्ट दैट कि जिस तरीके से अभी इंग्लिश मीडियम में आई हैव बीन एजुकेटेड, तो उसके कारण क्या होता है कि वो इंग्लिश हिंदी मिक्स ही हो जाता है अल्टीमेटली. क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स मतलब बोलने के पहले सोचने का मन नहीं करता कि इंग्लिश में कौन सा वर्ड है या हिंदी में कौन सा है, वो फ्लो में कॉन्वर्सेशन में वैसा आता है. सो हम लोग इंग्लिश और हिंदी का कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज. बट एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट्स में समझना होगा बहुत सारी जगहों पर अपॉर्चुनिटीज वाइज इंग्लिश इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका हिंदी खराब होना चाहिए. इनफैक्ट मैं अभी वाल्मीकि जी की रामायण जो पढ़ रहा हूँ उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना हिंदी इंप्रूव करना है. क्योंकि स्कूल के बाद में कॉलेज में बैरली 1 साल के लिए हिंदी सब्जेक्ट था, उसके बाद में हिंदी था ही नहीं, और हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट था. बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स तो इंग्लिश में ही पढ़ते थे हम लोग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड एवरीथिंग. So I'm working on improving my Hindi today. So anyways, let's take the conversation forward. Then जब तुम क्लास 9-10 में आ गए तब जो हिंदी को लेकर के जो प्रॉब्लम हो रहा था, इंग्लिश को लेकर के जो प्रॉब्लम हो रहा था, तो तब तुमने क्या करना शुरू किया?
Okay, so got it. So, sir, like here, I would like to just first, am I audible, right? Yeah, you're audible. So I would like to just tell the one anecdote what happened with me. So like when I shifted to ninth grade, so there was a social science paper. ठीक है, so Okay. वहाँ पर like we have an internal exam and मैंने वहाँ पर like we gave the exam, we received the paper, I received a 2 marks out of 10. ठीक है, and Okay. when जब हमें copies मिली तो फिर मैंने like I rechecked my copies with one of my good friend who got 10 out of 10. I read their answers and मुझे ये लगा कि यार आंसर तो मेरा भी सेम ही है. Then why I got 2 marks Okay. out of 10? I went to teacher and I asked कि फिर? "Sir, ये आपने 2 marks ही दिए मुझे सिर्फ." So he said that I know you wrote the answer correctly, but in a one-page answer you have more than 30 spelling mistakes and 20 plus grammatical mistakes. So even if I want to give you Okay. marks, I can't give you. So वो thought मुझे इतना लगा कि I am conceptually correct, but due Right. to a language barrier, I could not able to compete with my peers. So Right. फिर then sir, like that day, like I still remember, I cried a lot. Even I can't explain to my parents because फिर उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि मे बी हमने इसको काफी लेट शिफ्ट कराया. सो Right. फिर आई डिसाइडेड दैट नाइट कि अभी कल से मेहनत करनी है, कल से इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है. आई थिंक अगर वो इंसिडेंट नहीं होता, अगर मुझे 2 मार्क्स नहीं आते तो वो कभी बर्निंग डिजायर मुझ में नहीं आती. फिर from the next day what I did, I like started writing meaning of each and every word. So let's an example कि we have said world, right? For example the word world. So मैं पहले उसको WORLD लिखता था, फिर ब्रैकेट में हिंदी में व ल और ड लिखता था. Okay. उसके बाद फिर मैं Pronunciation के लिए. हाँ प्रोनाउंसिएशन के लिए उसके बाद में उसका मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में लिखता था. So for one word I have to write 4 times. Got it. And by the end of 1 year, like till the end of the ninth grade, it was almost 10,000 words. So approximately 30 words per day. So दो मोटी कॉपी भरा गई थी, मुझे पता भी नहीं पड़ा कि मैं सारा फोकस आई शिफ्टेड टू दैट कि मुझे ये इम्प्रूव करना है चाहे कुछ भी हो जाए. And like I keep revising those words daily, at least 30 words daily कि यार जब तक मुझे, क्योंकि मुझे तो उस टाइम द का मतलब भी नहीं पता कि द आर्टिकल की तरह यूज होता है. एंड इट वाज लाइक इवन द बेसिक Okay. वेजिटेबल वर्ड्स आई डिडंट नो. उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, आर्टिकल्स. फिर I started having a conversation with like so my sister studied in a English medium school. So मैं उनके साथ की दीदी आप मुझसे थोड़ा इंग्लिश में बात करो, बिकॉज मुझे वो पता था कि दुनिया में कोई जज नहीं करे, बट कोई जज करे ना करे मेरी दीदी कभी जज नहीं करेगी. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर इन हर इंग्लिश. बहुत टूटी फूटी होती थी, उनको पता था ये बहुत गलत बोल रहा है, बट ठीक है, शी ऑलवेज हेल्प मी टू इम्प्रूव. वो मुझे रेक्टिफाई करती थी. एंड जैसे जैसे टाइम जाता गया, लाइक आई इम्प्रूव्ड अ लॉट. एंड देन I started participating in the group discussion or my elder sibling Wonderful. friends, and then that's how like it got improved. वंडरफुल. मतलब एक्चुअली बहुत छोटा छोटा चीज़ होता है और हम लोग उसको उसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. लाइक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना, स्कूल के समय पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना या एक स्कूल में जाना इतना बड़ा बात होता है. क्योंकि मेरा एक्सपोजर बहुत कम रहा है इन टर्म्स ऑफ अ वेरी टिपिकल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग दैट आई हैड. पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था घर पर, एंड स्प्लर्ज करने के लिए, उड़ाने के लिए पैसे कभी नहीं होते थे. लेकिन पढ़ाई के लिए कैसे भी कुछ भी मैनेज होता था. एंड उस समय उतना कि बाहर क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वो नहीं पता था. इनफैक्ट जब काम भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, तब उतना नहीं समझ में आया. उसके बाद में जब ज़्यादा और स्टूडेंट से जब इंटरेक्शन शुरू हुआ, एंड उसके बाद जब ऑफिस में भी लोगों से इंटरेक्शन शुरू हुआ, तब समझ में आने लगा कि दुनिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होता है. एंड पेरेंट्स जितना हो सके एक बहुत ही प्रोटेक्टिव अपब्रिंगिंग देने का कोशिश करते हैं. सो वो छोटा छोटा चीज़ भी टेक वेरी मच फॉर ग्रांटेड. लाइक स्टडिंग इन समथिंग एज studying in English is such a big deal. And I also evaluate that बचपन में शायद हम लोग को नहीं बोला जाता था कि ये वाले बुक्स पढ़ो, ये फिक्शन वाली किताबें पढ़ो, ये नॉन फिक्शन पढ़ो. नहीं, आप स्कूल की बुक्स पढ़ो, एंड बाकी वो गाइडेंस नहीं रहता था. या फिर स्कूल के टाइम पर कि 11-12 में ये क्लब्स में पार्टिसिपेट करो, ये डिबेट क्लब में पार्टिसिपेट करो, और मेक द क्लब्स, बी वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द क्लब्स एंड ऑल दैट. बट वो चीज़ जब कॉलेज के बाद में व्हेन आई एम अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग, मेरा बहुत बहुत कोशिश है
कि ये सारा चीज़ आई एम एबल टू पास ऑन टू द स्टूडेंट्स, कि एटलीस्ट जो अब 11-12 में है, अब कॉलेज में है, तुम लोग ये सब चीज़ करो कम से कम। तुम लोग ये नहीं बोल सको कि ये गाइडेंस मेरे को नहीं मिला, बिकॉज अब वो सारा ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज, वो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है। सो ग्लैड, मतलब इवन इफ समबडी जिसका इंग्लिश अभी, एंड कई लोग होते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बाद में भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज अगेन अ बिग चैलेंज, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मैं देखता हूँ जिस तरीके के वीडियोस भी आते हैं ऑनलाइन कि इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सो कई बार ये भी होता है कि प्रोनाउंसिएशन आपको सिखाया ही गलत गया है, तो आप भी पब्लिकली वही गलत प्रोनाउंसिएशन यूज करोगे। एक दो बार मेरे साथ भी हुआ हुआ है स्कूल में कि आई हैव यूज्ड एन इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर सम वर्ड, एंड देन ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत मजाक उड़ता ही है, उसके बाद में यू मेक करेक्शन, यू मेक अमेंड्स, बट एट द सेम टाइम सो कॉन्वर्सेशन के लिए, सो बहुत जन होते हैं जो पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश में, लेकिन कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए भी, मतलब इवन मैंने शुरू में जब कॉलेज में एकदम स्टार्टिंग में जब इंग्लिश सीरियल्स देखते थे, फ्रेंड्स एंड बिग बैंग थियरी एंड ऑल, वो समझने में भी थोड़ा समय लगता था। वो क्या बोलते हैं उसको, कैप्शंस के साथ देखते थे, सबटाइटल्स, एंड उसके बाद में सबटाइटल्स के साथ में। सो वो यूज टू होने के बाद में फिर अब सबटाइटल्स का जरूरत नहीं है। सो हम लोगों ने भी इंग्लिश वैसे इंप्रूव किया है, ऑफ कोर्स फ्रॉम वेयर स्टार्टिंग इज डिफरेंट डेफिनेटली, एंड इंटरव्यूज देख करके, न्यूज ब्लॉग्स वगैरह पढ़ करके, सो लैंग्वेज भी इंप्रूव करने के लिए, एंड प्लस एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन भी। सो द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोग का पढ़ने में दे आर कंफर्टेबल, बट जस्ट बात करने में उनका चैलेंज होता है। सो बात करने वाला चीज आपने और क्या किया, मतलब व्हाट एल्स डिड यू डू? So basically, this is divided into two parts. One is the written communication and one is verbal communication. So from my experience, what I learned ki if you, I would say, master a written communication or if you improve your written communication, it will somewhere or other point help you in verbal communication as well. Correct. Because वहाँ पर you will remember that अच्छा ये grammar, ये sentence formation, और अब स्पेलिंग वगैरह कर रहे हो तो मन में तो बोल ही रहे हो उस बोल वर्ड ही को, रहे हो, उसका right, उच्चारण तो है ही दिमाग में, होता ही है। तो उसी हिसाब से आप स्पेलिंग करोगे, उसको लिखोगे, राइट? करेक्ट। सो सर स्टार्टिंग में होता क्या था, लाइक मतलब बहुत डर होता था कि अगर मैं बोलूंगा तो लोग काफी हंसी उड़ाएंगे, जो मेरे साथ काफी टाइम तक हुआ। सो व्हेन आई एंटर्ड इनटू कॉलेज, सो लाइक आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द को करिकुलर एक्टिविटीज अलोंग विद द स्टडीज। सो लाइक व्हेन आई वाज द पार्ट ऑफ टेक्निकल टीम, तो वहां पर डे टू डे एक्टिविटीज होती थी। वी हैव टू गो टू लाइक वी हैव टीम मीटिंग, फिर वहां पर हमको प्रोजेक्ट ये आप अंडरग्रेड का बात कर रहे हो, पोस्ट ग्रेड का बात व्हेन आई कर वाज रहे इन हो? अंडरग्रेड इन 2015 to 19। ओके, So वहाँ ठीक पर I है। was a part of technical team which participated in the national competition, like regional competition. We won, then we participated in national. So where we have to build a project like a 20 feet canoe. So वहाँ पर like our schedule was morning 8 to evening 7 तक क्लास होती थी, फिर 9 to 3 AM तक we have to go to lab and work. सो दिस वेंट फॉर अराउंड 3 years। सो वहां पर आई स्टार्ट टेकिंग मोर इनिशिएटिव। मैं टीम को ग्रुप पे मैसेज करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल तो अभी इतनी अच्छी नहीं है। सो लाइक इफ आई वांट टू टेक अ इनिशिएटिव, लेट्स क्रिएट अ मैसेज। तब तो चैट जीपीटी भी नहीं होता था, तो काफी टाइम भी लगता था, एंड आई वाज इन द स्टार्टिंग फेज। सो वहां पर लाइक मैं लैब से आता था, उसके बाद मैं आधे घंटे तक मैसेज को बनाता था कि अच्छा कल का टास्क ये है, एंड दिस आर दी डेलीगेशंस वी हैव टू डू बाय ईच एंड एवरी मेंबर, एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस बाय विद इन अ वीक। एंड देन मैं उसको प्रूफ रीड करता था, फिर भेजता था, एंड आई डिड दिस फॉर कंटिन्यूस 3 years। और वहां से मुझे जो ओके, इम्प्रूवमेंट दिखा, इट वॉज लाइक मैसिव। सो लाइक माई रिटर्न कम्युनिकेशन, माई ईमेल कम्युनिकेशन, माई मैसेजेस गॉट इम्प्रूव। स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ऐसे मजाक मजाक में हंसते थे कि तू क्या लिख देता है। फिर एट द एंड ऑफ 4th year दे टोल्ड मी कि यू एक्चुअली इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑन योर रिटर्न कम्युनिकेशन। फिर वर्बल के लिए मैंने सर साइड बाय साइड क्या करा, द वेरी लाइक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सर, मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता था। तो मैं वॉइस रिकॉर्ड करता था, उसके बाद मैं मेरी सिस्टर को या फिर मेरे सीनियर्स को लाइक जब भी टाइम मिलता था, हम वो सुनते थे मैंने कहाँ पे मिस्टेक करी है, कहाँ पे मैंने माई प्रोनाउंसिएशन वाज नॉट राइट, माई सेंटेंस फॉर्मेशन वाज बैड। तो हमने फिर उसको बैठ के इम्प्रूव करा। एंड व्हेन देयर वाज अ टाइम फॉर द इंटरव्यू फॉर इंटर्नशिप एज वेल एज प्लेसमेंट्स, सो वहां पर लाइक आई यूज टू प्रैक्टिस विथ लाइक इन अ मॉक इंटरव्यू विथ 1-on-1, और द प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो मुझे वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता था। देन हाउ शुड आई लाइक हैव दी फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड्स एक्सप्रेशंस। सो वहां पर वो चीज इंप्रूव हुई, एंड बस वो प्रैक्टिस। सो बेसिकली मतलब तीन चीजें, रीड रीड रीड, राइट राइट राइट, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये तीन चीज करी, सो आई थिंक यू कैन मास्टर दी, लाइक यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्रॉम लाइक एनी बैकग्राउंड। सो कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। आज से फॉर एग्जांपल मैं अगर स्कूल के समय में बहुत ज्यादा नॉन फिक्शन और फिक्शन भी बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ता था,
हैरी पॉटर और ये डैन ब्राउन, और डैन ब्राउन भी आई थिंक सीनियर स्कूल में पढ़ी थी वो बुक्स. सो अगर कोई चीज़ या कोई एक्सपोजर अगर आपको स्कूल के समय नहीं मिला है, जब आप रियलाइज कर लो कोई चीज़, तो आप डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल मेहनत करो, क्योंकि आप अल्टीमेटली तो एट पार आ सकते हो बाकी लोगों के साथ. एंड जो मेहनत आपने की है, commendable, yeah. I mean, absolutely commendable. सर जस्ट वन पॉइंट हियर. सो लाइक व्हेन आई वाज इन अंडरग्रेड इन स्टार्टिंग, सो सर मैंने वहां पर फर्स्ट टाइम हैरी पॉटर देखी थी. लाइक इन सेकंड ईयर आई वाज Okay, वाचिंग हैरी पॉटर, एंड मेरे जो पीयर्स थे दे वाच हैरी पॉटर इन इंग्लिश इन क्लास 8th 7th. सो मुझे बोलते थे कि तू right, हैरी पॉटर अब देख रहा है. उस टाइम में सर क्या देख करता था, मैं पहले हिंदी में देखता था, फिर इंग्लिश में देखता था, और फिर इंग्लिश, और उसके बाद फिर सबटाइटल्स भी होते थे. तो मैंने ईच right. एपिसोड 2 बार देखा, और फिर मतलब वो आप जो कह रहे हैं ना कि लाइक स्टूडेंट्स काफी पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, बट मेरा वो जी, स्टार्ट ही आफ्टर 6 years हुआ. सर ड्यू टू दिस माई बट लाइक. मेहनत से कैचअप कर सकते हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही. आपने डबल ट्रिपल मेहनत की है, उससे आप कैचअप कर सकते हो बाकी लोग के साथ. बट वो नहीं करना और उसको गिव अप कर देना मिस्टेक होगा, क्योंकि फिर आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे. जो चीज़ें आपने मिस की हैं अपने स्कूल के समय पर, वो आज जब आपको समझ में आ गया है कि ये गैप्स थे मेरे एजुकेशन में या मेरे ग्रूमिंग में, तो वो सारा चीज़ के ऊपर अब इमीडिएटली कम से कम काम करो. काम कर सकते मे बी 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा एंड बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बट आप यू विल कम टू दैट लेवल. राइट. सर लाइक बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड एंड पुट द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट. सो इन माय केस ट्रू, लाइक I did to ट्रू. that much hard work कि I can at least come to the level where I can compare with the top minds of the country where we entered into B school and like sit for placements. राइट. सो अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, एज एन इंग्लिश मीडियम से नहीं एजुकेटेड है, एंड उसको अगर अपना करियर फाइनेंस में बनाना है, सो डू यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट? से फॉर एग्जाम्पल, सिंस यू आर वर्किंग इन एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, तो वहां पर क्या आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है कि इंग्लिश नहीं आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, या इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाना एक चैलेंज है? इंग्लिश आता है, आप लिख सकते हो, काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बट वो कॉन्वर्सेशन में वो फ्लुएंसी नहीं है. राइट राइट. सर मतलब कभी कभी तो आता है, नो डाउट, बिकॉज आई एम विद द पीपल who have like who were English medium from the starting, from the nursery itself. So no doubt their pronunciation, their fluency is a little extra, a little better than me. Yes. But again, when it comes to a knowledge, when it comes to a, where you explain the thing, where you have to convince with your thought process or analysis, people usually give importance to that. Although the language is a part of that cycle, but ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आएगी तो like your views will not be considered. But if your views are right, they will give you the respect. सो शायद फर्स्ट इंप्रेशन के लिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, Problematic हो सकता थोड़ा है. सा जजमेंटल हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, Confident. अगर आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, एंड दैट मेक्स सेंस, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, या आपका ओपिनियन इज वैल्यूएबल, इट्स यूजफुल, तो इन दैट केस इट विल नॉट बी सो मच ऑफ अ चैलेंज. सो अगर मतलब किसी का इंग्लिश अगर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी है, तो आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखिए, अपना कंटेंट और डेप्थ को बहुत स्ट्रांग रखिए. तो अगर आपका शुरू में 1-2 बार अगर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस भी फील करा दे कोई, तो उसमें बहुत ज़्यादा हिचकिचाना नहीं है, अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना है, एंड अल्टीमेटली जब आप सेंसिबल बात करोगे, जो कि बहुत लोग नहीं करते, मोस्ट लोग नहीं करते, तो इन दैट केस वो प्रॉब्लम नहीं आएगा. नाइस नाइस, वेरी हैप्पी टू हियर दिस, वेरी हैप्पी टू हियर दिस. यहाँ पर like I able to recall the like the one thing said by Zakir Khan. So उन्होंने कहा था कि people judge its books by cover. ठीक है. So you have to work that hard that people don't judge you by the cover, and you have to build your book so popular that they will not judge book by cover and they will go and read and understand it. So basically अगर आपका like for me an example in job is my performance is good if I am able to able to solve the problem and deliver something tangible. तब तक वो even if in starting is इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम. medium, right? राइट. Yeah. इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम. सो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो, काम कंप्लीट कर सकते हो, इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हो, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि खाली आपका लैंग्वेज. बट एट द सेम टाइम, सो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आप क्या करते हो? बिकॉज आई सी यू आर अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल. सो व्हाट डू यू डू अबाउट दैट? एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट टू be able to help others. Sir, self confidence I feel is the most important.
मतलब मैंने कभी कभी ये भी फील करा है कि इवन इफ आई डोंट नो लाइक आई एम नॉट दैट थॉरो विद समथिंग, बट इफ आई मेंटेन माई कॉन्फिडेंस इट्स आई एम एबल टू कन्विंस द अदर पर्सन। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी है। एंड लाइक सर बेसिकली ये वैसा है कि ये मतलब काफ़ी बार मुझे बहुत डाउन फील होता था इसकी वजह से। पर सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ थी जो सर वो डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा था। तो मुझे वो बहुत मतलब हेल्प करा है खुद को मेंटेन करने में। एंड उसके लिए सर मतलब बेसिकली मैं तो एक तो मेडिटेशन करता था एंड आई ट्राई टू डू योगा। सो सर मतलब मैंने इसके लिए सर फिर हैंड स्टैंड सीखना स्टार्ट करा विथआउट वॉल सपोर्ट, कि मुझे थोड़ा अपना फोकस कंसंट्रेशन मेंटेन करना है। रीजन बीइंग अभी दुनिया इतनी ज़्यादा क्लटर्ड हो गई है, इतनी ज़्यादा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है Yes. कि आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, आप इजीली डिप्रेस हो सकते हो। लाइक देयर वाज अ स्टडी कि इंडिया यूथ्स आर गोइंग फॉर इन लाइक वेरी मच इन डिप्रेशन। सो Yes. मुझे लगता है इससे ये बहुत नेगेटिव चीजें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को हार्म करती है। सो मैं चाहता था कि मैं नॉइस से दूर रहूं, तो उसके लिए मेडिटेशन, योगा। एंड थर्ड चीज सर, आई स्ट्रांगली बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। सो मुझे ऐसा लगता था मतलब लाइक आई एम इन मुंबई एंड मैं स्पेसिफिकली आई एम लिविंग इन दादर टू लाइक आई एम पेइंग अ प्रीमियम टू गो टू सिद्धि विनायक डेली। एंड आई विल टेल यू, आई एम नॉट सेइंग कि आपको मंदिर डेली जाना चाहिए, वो आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑन दैट पॉइंट, बट आई एम सेइंग कि मुझे वहां जाता हूँ तो मुझे वो जो एक्स्ट्रा नॉइस है मैं उससे बाहर रहता हूँ, मैं उस पीस में रहता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ एक है जो मुझे संभाल लेगा। नहीं, इवन व्हेन आई एम इन मुंबई मेक इट अ पॉइंट कि कोई दो मीटिंग के बीच में कहीं ना कहीं आई एम क्रॉसिंग प्रभा देवी एंड दर्शन हो जाए एंड there is your vibration, your positivity, that feel and everything. So बहुत सारा चीज तो क्या है कि आजकल वो बहुत फेक टाइप का पैकेजिंग में हाफ हाफ भी नहीं, मतलब barely something को वो attraction and all those things में in a lot of negative ways it is done. Not negative, I would say in a very incomplete manner it is done, and a very superficial manner rather, I should put it. But anyway, so आई टोटली गेट इट। मतलब हाँ, मतलब आज के दिन जितना डिस्ट्रैक्शन है, अगर आपको कोई चीज़ इंप्रूव करना है तो आपको एक्चुअली बहुत ही फोकस के साथ में उसको करना पड़ेगा। एंड मेडिटेशन ऑनेस्टली मेरे से तो नहीं होता बिल्कुल भी अभी भी, ऑल्दो आई हैव ट्राइड। एंड एक स्टूडेंट है मेरा, वो बहुत पीछे पड़ा रहता है मेरे, एंड वो कोशिश करते रहता है, मैं कुछ कुछ तो कर रहा हूँ उसके कारण। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, कनिष्क वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, सो ट्राइंग टू डू दैट। बट हाँ, काम ही इतना रहता है कि अभी डिस्ट्रैक्ट होने का भी टाइम नहीं मिलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी इन दैट रिगार्ड्स। बट येस, जेन्युइनली वो डिस्ट्रैक्शन और क्लटर हटा करके कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अगर कोई चीज़ इंप्रूव करना है सिग्निफिकेंटली। रीडिंग के लिए आई डू दैट अ लॉट। सो एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बिल्ड इट। एंड लेकिन वो कुछ लोग का वो मतलब डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे इन द सेंस दैट यू नो फेक इट टिल यू मेक इट। उसमें कई लोग का होता है कॉन्फिडेंस खाली फालतू का है, हाँ अंदर कुछ नहीं है और ना कुछ कर रहे हो उसको डेवलप करने के लिए, तो वो बेवकूफ़ी है। मतलब दैट इज नॉट इवन कूल। पीपल थिंक दैट दे आर लुकिंग कूल और बीइंग कूल और doing that, but actually it's quite foolish. So लेकिन जब आप कुछ अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आएगा एंड लॉन्ग टर्म चाहिए। सो आई हैव सीन द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ years you've taken in order to come up with this. Brilliant. Since you're working right now and preparing for CFA, so जो क्या challenges आता है वर्क लाइफ, मतलब काम के साथ में, जॉब के साथ में पढ़ाई करने के लिए, एंड उसके लिए क्या, मतलब एनीथिंग यू कैन सजेस्ट? सर एक चीज़ तो ये है कि आई ट्राई टू स्टडी इन द मॉर्निंग, क्योंकि सर होता है कि ऑफिस के बाद करता हूँ तो वो ऑफिस का थक जाओगे, प्रेशर मुझे कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन कर और पढ़ाई के लिए फोकस चाहिए। फोकस चाहिए। सो